अभिनंदन, स्वागत कल के लेवल्स के एक और वीडियो में, जहां पे हर दिन हम चर्चा करते हैं इंडेक्स की, निफ्टी बैंक निफ्टी की और स्पेशली फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन। तो शुरू करते हैं लेवल्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा व्यू जो है अभी बुलिश है। मैं अभी भी बुलिश हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो जो मैंने 300 और 500 का सपोर्ट एरिया बताया था निफ्टी में, 19,300 से 19,500, याद रखिए वो 19,300 के लेवल 330 के आसपास 31 पे क्लोज हुआ है। तो वो एकदम सपोर्ट एरिया के पास में खड़ा है 421 के आसपास। उसका बाउंस एक्सपेक्टेड था निफ्टी का, लेकिन उसने 401 को 421 को पियर्स किया और वो नीचे आ गया। तो अभी क्या लेवल निकल रहे हैं पहले दोनों के देखेंगे हम आज। मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, मैं अभी भी सेलिंग में नहीं हूँ। सेलिंग में कब हूँ मैं आपको बताऊंगा, बट अभी मैं नहीं हूँ। ऊपर के कुछ टारगेट्स बचे हुए हैं जो परसों के वीडियो में मैंने आपको बताए थे। तो चलिए शुरू कर देते हैं एनालिसिस अपना। देखिए यहाँ पे बना ये इनसाइड कैंडल और उसके बाद आ गया बाइंग। इनसाइड कैंडल का जो बाइंग आया था वो ऊपर तक नहीं जा पाया। और एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जो कैंडल है, कभी भी चढ़ते चढ़ते प्राइस सेक्शन में या राइजिंग मार्केट में अगर इस तरह का कैंडल बन जाता है, ग्रेवस्टोन डोजी टाइप, जीसस कैंडल इसको बोल सकते हो सिंपल भाषा में, ये ट्रेंड को नीचे खींचती है अगर उसका लो टूट जाता है। तो देखिए अभी लो तो टूट गया, कल कल लो टूट चुका है और इसका लो था 45,000। तो 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। लेकिन जो क्लोजिंग हुआ है, अगर मार्केट को बेरिश होना होता तो क्लोजिंग इसकी 44,900 के नीचे होनी थी। याद रखिए 44,900। तो ये क्लोजिंग हुई कहाँ पे? क्लोजिंग हुई है 44,925 पे। यानी कि इसमें अभी भी कुछ इंडिकेशंस बचा है कि अभी बुल्स जो है वो पूरी तरह से गायब नहीं हुए हैं। अब अपना जो लेवल्स निकलेगा, जो जहां के ऊपर हम बाय करने की सोच सकते हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा अभी आवरली चार्ट की स्ट्रक्चर और 30 मिनट की एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जिससे अपने पास एक कंसोलिडेटेड और एक अच्छा व्यू आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा। वो मैं आपको 30 मिनट के व्यू पे समझाऊंगा। तो पहले अभी मैं डेली चार्ट पे बता देता हूँ कि किसके ऊपर हमको थोड़ा सा मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, ये गैप अप खुल जाता है। तो देखो ये 3 दिन की रेंज थी ये। 3 दिन की रेंज को तोड़ा यानी 45,000, और लेवल भी साइकोलॉजिकल निकल रहा है। नंबर वन पहला लेवल है साइकोलॉजिकल जो कि 45,000 का है। इसके ऊपर आते ही अगर 5 मिनट के अंदर कैंडल ऊपर क्लोज कर देता है कोई भी कैंडल, तो मतलब बुल्स के अंदर स्ट्रेंथ है। तो नंबर वन इससे कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे डोजी टाइप कैंडल बनता है, रिजेक्शन कैंडल, या इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल बनता है, फॉर एग्जांपल ये रिजेक्शन वाला, तो ये कंफर्म नहीं करेगा। कैंडल होना चाहिए अच्छा जिसके नीचे भी को बेस्ट होगा। ये तो हो गया इसका रेंज के हिसाब से, डेली के हिसाब से। अब मैं आपको दिखाता हूँ आवरली और 30 मिनट के चार्ट पे। तो आवरली में देखो, लास्ट के जो आवर में सेलिंग आया, लास्ट के आवर में जो ये सेलिंग आया, इस सेलिंग ने प्राइस को कितना नीचे पुश करने की कोशिश की थी। ये यहाँ पे बुल्स और बायर्स की जो आप सेलर और बायर की जो फाइट है, वो बहुत क्लियरली कैंडल और चार्ट पे दिखती है। अब कैसे दिख रही है आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई लेवल होगा फॉर एग्जाम्पल, पीछे जाके देख सकते हैं वो। तो वहां से रिजेक्शन आया, पहले प्राइस ऊपर गया, ठीक है। दूसरा कैंडल इनसाइड बना। इनसाइड कैंडल बनने के बाद नॉर्मली वो नीचे ब्रेक करके तोड़ने की कोशिश करता है, बट उसने नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे सेलर निकल गया, यानी बायर ने थोड़ा सा बाइंग चालू किया। फिर बायर आया, प्राइस को ऊपर लेके गया 50, 100, 150, 125 पॉइंट, और उसके बाद फिर से सेलर आ गया, फिर से सेलर। और ये जो इस लेवल को तोड़ने के लिए ये सेलर ने एक तरह का ग्रेवस्टोन दोजी है ये, तो ये बनाया। उसके बावजूद भी इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं क्लोज कर पाया, और प्राइस जो इसका लो था, ये कैंडल ग्रीन 888, इसके ऊपर क्लोज किया। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल का जो बाइंग लो था, उसको पियर्स किया और उसके ऊपर क्लोज किया 925 पे, 44,925 पे। तो ये सारा इंडिकेशन ये बताता है कि यहाँ पे बेयर्स बहुत अग्रेसिव थे, यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली पुश करने की कोशिश की, लेकिन क्लोज नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे बुल्स ने वापस से बाइंग शुरू कर दी। तो ये इंडिकेशन है आवरली चार्ट पे, यहाँ पे बाइंग का स्ट्रक्चर बन रहा है। और पहला जो रेसिस्टेंस है अपना, देखिए ये रेसिस्टेंस है 45,080 पकड़ लीजिए, 10 पॉइंट नीचे 45,080 का पहला टारगेट रहेगा हमारा। गैप अप खुले, किसी भी तरह खुले, कहीं भी जाए, और इसके 10-15 पॉइंट नीचे 846 के नीचे थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस 15-20-25 पॉइंट का लगा सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। पहला टारगेट ये 45,080 का निकल रहा है। अब इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं? एंट्री का बेस्ट एंट्री रहेगी अगर आप 900 इस टारगेट को लेने के लिए 44,970 के ऊपर एंट्री लें, यानी 100 पॉइंट, क्योंकि ये एंट्री जो होगी वो कंफर्म होगी। तो अगर आप 44,970 के ऊपर लेंगे और स्टॉप लॉस रखिएगा, याद कि 20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं लगाना, 950 का बस। वापस अगर घूमेगा 970 से 950 तो फिर से टेस्ट करने आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस छोटा होगा। और इसको तोड़ते ऊपर गया तो सीधा आपको ये लेवल टच करता
दिखेगा मार्केट। तो अब ये 30 मिनट के चार्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या इंपॉर्टेंट बन रही थी। तो यहाँ पे बन रही है बायर स्ट्रिंग। तो आपको पता होगा जो पहले वीडियो देखते हैं मेरे एनालिसिस के, तो उनको मालूम होगा कि ये बायर स्ट्रिंग है, यानी यहाँ कंटिन्यूस बाइंग हुई है। तो ये बाइंग के जोन को ये मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, प्रोटेक्ट किया, इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। डिस्पाइट की दो ही कैंडल, यहाँ पे चढ़ने में इसको 4 कैंडल लगे थे, यहाँ पे चढ़ने में 4 कैंडल लग गए इसको, लेकिन गिरने में 2 ही कैंडल लगे। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद भी इसके ऊपर क्लोज किया, तो सारा इंडिकेशन है ऊपर जाने का। तो ये जो हाई है देखो 89, वही 45,080 का जो लेवल है अपना, वो निकल रहा है पहला। क्या हो रहा है ये इसमें, ये पहला लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो दूसरा लेवल जो निकलेगा अपना, जहां से ये गिरावट सारी खेल चालू हुआ था, ये हाई, यानी यहां से जो कल फ्राइडे के दिन गिरावट चालू हुई थी 44,222। तो याद रखिएगा दो लेवल्स निकलते हैं 970 के ऊपर, 970 के ऊपर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट ये। और उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके साइडवेज चला जाता है तो कोई वेट कीजिएगा यहाँ पे, या तो आप एग्रेसिव हैं तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेगा, जो ब्रेक कैंडल होगा उसके नीचे लो का 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के और आगे ट्रेल कर सकते हैं 220 के लेवल के लिए। और अगर इसने वापस आ गया अंदर और आने के बाद इसके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक ट्रेंड लाइन बना दिया, तो जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक देगा और इस लेवल को एक साथ ब्रेक तब आप बाय कर सकते हैं। 200 पॉइंट 125 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। याद रखिए ये जो लेवल है रेसिस्टेंस है, ये बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है इस समय, ये इतनी आसानी से क्रॉस देखेंगे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही क्रॉस करेगा ये रेसिस्टेंस, जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद यहाँ पे ये आपको जो हाई है ये वाला 650 वाला, ये दो लेवल्स हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सेलिंग आई थी। तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा पहला टारगेट सीधा 200 पॉइंट 407 और उसको उसके बाद 650। तो ये अगर क्रॉस कर दिया तो ये तो डेफिनेटली क्रॉस करके आराम से निकल जाएगा, और फिर जो 850 का अपना लेवल एक पेंडिंग है वो आने का चांस है। बट कल अभी देखने वाली बात है कि ओपन कहाँ होता है। याद रखिए ओपन अगर इसके नीचे हो जाएगा रेंज के, तो ये जो सपोर्ट है ये टूट जाएगा, तो फिर बुल्स गिव अप कर देंगे, फिर नीचे फास्ट गिर सकता है। बस यही इसकी सेलिंग की कंडीशन है, बाकी सारा मार्केट बुलिश है इस समय। अब मैं निफ्टी की बता देता हूँ आपको कि निफ्टी में क्या चल रहा है। जो आप ऑप्शन लाइव के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको वहां दिखाऊंगा कि कैसे ऑप्शंस को स्कैल्पिंग की जाती है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी से आप कैसे स्कैल्पिंग करके दिन के 50-100 पॉइंट तक या उससे भी ज़्यादा बैंक निफ्टी में आप गेन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, अकाउंट से लिंक ओपन कीजिए और सीधा जुड़ जाइए बिना किसी पेमेंट के। तो देखो यहाँ पे निफ्टी में डेली चार्ट में क्या हो रहा है, निफ्टी के डेली चार्ट में बनी है एनगल्फिंग कैंडल। कई बार निफ्टी ने किया है कि एनगल्फिंग कैंडल बनाता है, फिर लो तोड़ता है, फिर रिवर्स कर देता है। अभी दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको, ये देखो ये बनी थी एनगल्फिंग कैंडल, लो भी टूट गया था अगली बार और फिर पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। उसके बाद कब बनी, दूसरी बार यहाँ पे बनी एनगल्फिंग कैंडल, ये देखिए लो टूट गया और फिर रिवर्स हो गया। तो क्या यही खेल खेलने की कोशिश कर रहा है निफ्टी? क्या निफ्टी फिर से छल प्रपंच करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ? ये लो तोड़ने के बाद थोड़ा सा और फिर से भागेगा, ये कल देखने वाली बात होगी। लेकिन निफ्टी का जो अभी सेंटीमेंट है वो बुलिश है, क्योंकि ये जो रेंज के अंदर ही निफ्टी, ये कैंडल का जो लो है अभी भी प्रोटेक्टेड है आवरली डेली चार्ट में। और आवरली चार्ट पे कुछ अच्छे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसके पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको उस दिन बोला था 2 दिन पुराने वीडियो में कि 45,300 और 45,500 ये दो बड़े सपोर्ट लेवल हैं। तो 300 के 30 के आसपास आ चुके हैं, क्योंकि 331 पे क्लोज हुआ है। हाँ 420 का भी एक सपोर्ट, 400 का सपोर्ट लेवल था, ये वाला रेंज जो मैंने आपको बताया था, उसको इसने तोड़ दिया। फिर ये रेंज बनी थी उसको भी तोड़ दिया। तो ये सारे इंडिकेशन तो हैं कि बुल्स बेयर्स में प्रेशर आया, बट अचानक से आया, क्योंकि मार्केट चढ़ रहा था और काफी अच्छा लग रहा था ऊपर जाएगा फ्राइडे के दिन, लेकिन अचानक से यहाँ पे सेलिंग चालू हो गया। मैं खुद नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं व्यू में खुद कंफ्यूज हो गया था कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो बनी हुई है। क्या ये नीचे के सपोर्ट टेस्ट करने आया था और बायर्स को री एंट्री का मौका देने आया था? क्योंकि अगर सब कुछ सही रहता है, जिस तरह का प्राइस स्ट्रक्चर आज की डेट में है, अगर वो बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं खुलता है, जो अभी प्राइस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये 19,730 के आसपास या 40 के आसपास, जो पुराने 2 दिन पुराने वीडियो में बताया था, तो ये लेवल अभी पेंडिंग है। तो क्या ये बायर्स को मौका देने आया नीचे, और ये रिटेलर्स के काट के सारे स्टॉप लॉस क्या इसलिए आया नीचे? तो ये देखने वाली बात है, अगले 2 दिन में इसकी कहानी समझ में आ जाएगी। जो पहला लेवल है ये हाई रिजेक्शन पॉइंट है, ये इनगल्फिंग कैंडल है, उसका लो भी टूटा हुआ है। तो पहला जो है 416 का टारगेट निकलेगा, 19,416 का, याद रखिए। ये जो टारगेट है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी सेलिंग का खेल यहीं से चालू हुआ है, इसको तोड़ते ही शार्प तेज भागेगा और दूसरा लेवल सीधा ये निकलेगा जो कि 523 का है। तो 416 से लेके 19,523 यानी 100 पॉइंट है। तो अगर आप कन्वेंशनल बायर्स हैं, यानी कि आप अग्रेसिव बाइंग नहीं करते हैं, तो किसी कैंडल को इसके ये सारी रैली को आने दीजिए और उसके बाद क्लोज करने दीजिए, फिर आप बाय कीजिए।
इसके 416 के नीचे 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, या अगर आप अग्रेसिव बायर्स हैं तो आप यहाँ पे कहीं अब 30 मिनट या 15 मिनट में देखता हूँ कि कहाँ पे एंट्री मिल सकती है आपको। तो अगर गैप अप होगा तो सबसे बेस्ट रहेगा, गैप अप कहाँ पे हो, गैप अप अगर हो ये जो रेंज इसने खोली थी ये सारी पुराने वाली, यानी कि 344, तो अगर मेरे हिसाब से अगर ये गैप अप हो जाएगा कहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में और 15 में भी बताता हूँ मैं आपको, ये जो रेंज इसने ब्रेक की थी ये वाली रेंज, उस जिसके अंदर वापस आ गया, इसके ऊपर खुल जाए कहीं पे, अगर 384 के आसपास खुल जाए तो फिर ये तुरंत एक 15 मिनट की कैंडल में आ जाएगा 25-30 पॉइंट। अब 330 पे यानी 50 पॉइंट का गैप अप तो नहीं दिखने वाला, तो हो सकता है यहाँ जाए, थोड़ा रिजेक्शन ले साइडवेज जाए। दूसरा स्ट्रेटजी है कि यहाँ आने के बाद रिजेक्शन ले साइडवेज जाए और एक ट्रेंड लाइन बनाए ब्रेक करे, तो फिर भी यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी। तो ये दो एंट्री मिलेंगी, पहला टारगेट ये होगा और उसके बाद दूसरा टारगेट सीधा अपना जो हाई है 520 का वो होगा। 510 का लेवल रेसिस्टेंस था, मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था जब टारगेट दिया था। देखिए मार्केट ने उस दिन भी नीचे गिरा था 510 के लेवल से, और फिर कल भी इसने थोड़ा सा ब्रेक किया 510 20 तक गया और यहाँ से 200 पॉइंट। तो अगर आपको रेसिस्टेंस पता है तो वहां से भी आप एग्रेसिव सेलर्स हैं आप अगर, तो रेसिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए। और क्योंकि अगर फॉल होता है तो बहुत ज्यादा होता है, जो कि आपको दिख रहा है इस वीडियो में क्लियर कर इस प्राइस स्ट्रक्चर में। तो अब यहाँ पे देखो ये बायर स्ट्रिंग बनी हुई है, इसका जो लो है वो है 345। अब दिक्कत खाली निफ्टी में ये है कि ये बायर स्ट्रिंग थी, इसने इसके नीचे क्लोज किया 321 पे। अब इसके ऊपर अगर खुल जाएगा यहाँ पे कहीं 345 के ऊपर खुल जाएगा तो ये स्टॉप लॉस बन जाएगा सीधा सीधा, और फिर ये ऊपर की ओर पहला टारगेट ये स्विंग निकालेगा, और ये स्विंग के बाद तेजी से भागते हुए ये भी ब्रेक, यहाँ पे भी एक ये बना हुआ है, ये देखो ये जो रेंज बनी हुई है, दूसरा टारगेट ये होगा यहाँ पे, और ये टारगेट के बाद फिर सीधा ये टारगेट होगा आपका 520 का, ये 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट की स्ट्रेटजी ये है। तो आप देखिए इस पे आपको कैसे काम करना, अगर आपने कुछ कॉल पुट होल्ड कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, अगर लाइव ऑप्शन बैच ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए ऑप्शन को फोड़ने के लिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।